के कार्यालय में जिस तरह हमला जिहादी मानसिकता के लोगों ने किया है कि हिंदू के हृदय पर, आत्मा पर यह हमला किया गया। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस कांड का हम लोग पूर्ण तरीके से उद्भेदन कर लेंगे। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि संघ कार्यालय में पेट्रोल बम से हमला हुआ है, तो मैं आया। कल रात लगभग 12:30 बजे आरएसएस के कार्यालय, रांची स्थित आरएसएस कार्यालय में पेट्रोल बम से हमला किया गया है। एक युवक जो है वो रील बना रहा है, दूसरा पेट्रोल में माचिस मार रहा है। जोहार हजारीबाग में फैज़ अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। कल रात लगभग 12:30 बजे आरएसएस के कार्यालय, रांची स्थित आरएसएस कार्यालय में पेट्रोल बम से हमला किया गया है, जिसमें सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि दो युवक यहां पे आते हैं और उसके बाद एक युवक जो है वो रील बना रहा है, दूसरा पेट्रोल में माचिस मार रहा है, बम में, पेट्रोल बम में जो बोतल है उसमें, और उसके बाद यहां से फेंकता है पूरा कार्यालय के अंदर। हम दिखाएंगे कार्यालय में किस तरह से वहाँ बोतल की जो सुतली है, जो ढक्कन है वो है, वहाँ पर फटा हुआ बोतल है वहाँ पर दिख रहा है। और जैसे ही ये मामला सुबह हुई, लोगों को पता चला तो सनसनी मच गई। उसके बाद यहाँ पे भाजपा के रघुवर दास पहुँचे, यहाँ पे भानु प्रताप शाही पहुँचे और कई लोग जो है, बाबूलाल मरांडी पहुँचे वहाँ पे। उसके बाद अभी रांची के एसएसपी राकेश रंजन जी पहुँचे हैं। उन्होंने क्या कहा आप सुनिए और बाकी नेता लोग क्या कह रहे हैं। इस मामले से पूरे एरिया में दहशत का माहौल है, लेकिन पुलिस ने SIT गठन कर लिया है और जल लगी पुलिस, ऐसा पुलिस का कहना है। के कार्यालय में जिस तरह हमला जिहादी मानसिकता के लोगों ने किया, उस घटना की मैं कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। और मुझे लगता है कि राज गठन के बाद या अविभाजित बिहार भी, जब झारखंड बिहार एक था, तब भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि राज्य की राजधानी में इस तरह के आरएसएस के कार्यालय में पेट्रोल बम के द्वारा हमला हुआ। मैंने अभी जो हमारे प्रांत प्रचारक हैं उनसे जानकारी ली, वो बगल के रूम में ही सोए थे। अगर वो बम फटता तो निश्चित रूप से जान माल की भी क्षति हो। तो मैं सरकार से और मैंने तुरंत अभी DGP से बात की है कि अविलंब SIT गठन करके अविलंब जिहादी मानसिकता के जो अभियुक्त हैं उनको अविलंब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि किसी तरह के किसी भी सामाजिक संगठन या सांस्कृतिक संगठन पर दोबारा किसी की हिम्मत ना हो इस तरह का हमला। लैब्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लैब्स भी है ना, क्योंकि ये आपके प्रचार प्रमुख वगैरह बोल रहे थे कि भाई कोई पेट्रोलिंग नहीं है, कुछ नहीं है इधर। यहाँ आप बताइए ना, राज्य की राजधानी, यहाँ तो डेली हत्या हो रही है, ना कोई SP ना DSP कोई मूवमेंट करता फील्ड में। और रांची राजधानी, जहां कानून व्यवस्था की स्थिति, जहां पूरी सरकार है, चीफ मिनिस्टर से लेके DGP, चीफ सेक्रेटरी, उस रांची की स्थिति क्या है। और अभी जानकारी मिली, कुछ लोग ने जानकारी दी, अभी एक सप्ताह पहले एक और घटना इसी तरह का पेट्रोल पंप पर उस धार्मिक स्थान पे किया गया। तो सरकार को इस पर त्वरित बिना लाग लपेट के जो जिहादी मानसिकता का सरना स्थल ये झारखंड बनने जा रही है, उस पर सरकार गंभीरता से विचार करे। ये झारखंड हमारा भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, ये जिहादी स्थल को यहाँ कोई स्थान नहीं। देखिए, मैं जहाँ तक मानता हूँ कि हिंदू के हृदय पर, आत्मा पर यह हमला किया गया है। जिन लोगों ने किया है, बड़ी दुस्साहस का काम किया है। जहां राष्ट्रवाद के निर्माण का जो मंदिर है, उस मंदिर पर हमला करना, जहां से हम लोग जैसे क्या अपडेट है इस केस में सर? क्या आइडेंटिफिकेशन हुआ है, कुछ अरेस्ट हुई है? इस केस में हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से लिया है इस केस को, और लगातार हमारी बहुत सारी टीमें जो हैं वो इस केस पर वर्क कर रही हैं। कुछ हमें लीड्स मिले हैं, उन लीड्स पर भी हमारा काम जो चल रहा है। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस कांड का हम लोग पूर्ण तरीके से उद्भेदन कर लेंगे। हमें बता सकें? अभी चूंकि अनुसंधान चल रहा है तो अभी ज़्यादा कुछ बताना ठीक नहीं होगा। CCTV कैमरे में तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो अनुसंधान का पार्ट है, अनुसंधान का पार्ट है। जब अनुसंधान कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों को सारी बातें मैंने आपको बता दिया कि अनुसंधान चल रहा है, अनुसंधान को होने दीजिए, अनुसंधान के बाद ही हम लोग आपको पूरी बात इलाके में इस तरह से घटना पुलिस पे भी सवाल खड़ा हो रहा है।
पेट्रोलिंग नहीं बोल रहे हैं हो रहे थे सर। ठीक है, घटना दुर्घटना वो होता है, हम लोग उसका भी उपाय करें। सर क्या इन्फॉर्मेशन मिली थी और किस तरह से इस पर कार्रवाई हो रही है, कितनी टीम्स मैंने आपको बताया कि टीम्स लगी हुई हैं, मैं अनुसंधान को पूर्ण होने दीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरी। क्या एसआईटी फॉर्म की गई है सर? जी हाँ, बिल्कुल। तो हम लोग कार्यालय पहुंचे थे आरएसएस के यहाँ रांची में, तो देखे कि हज़ारीबाग से भी यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं। अमरदीप जी, हज़ारीबाग से आप जब खबर सुनी तो वहाँ से यहाँ पे आ गए, क्या देख रहे हैं यहाँ पे और क्या हुआ है? मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली थी कि संघ कार्यालय में पेट्रोल बम से हमला हुआ है, तो मैं आया और ये देश के चुनिंदे घटनाओं में एक है जब देश का पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आरएसएस का 100 साल पर विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। वैसी स्थिति में सुनियोजित तरीके से इस तरीके से हमला ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और ये राज्य सरकार की सूचना तंत्र की नाकामी है। प्रशासन इसको देख रहे हैं, हम लोग मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी इस पर कार्रवाई हो। अभी कैसे देख रहे हैं? बाकी कार्यालय में सूचना चली गई होगी, वहाँ सतर्क रहने के लिए बोला जा रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, ये तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये सभी लोग को जानकारी है और सभी जो विंग है सभी लोग सचेत हैं। ये राज्य सरकार इस पर त्वरित कार्रवाई करे और चूँकि हम लोग सब स्वयंसेवक हैं, संघ से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग सब इस बात की चिंता कर रहे हैं कि मोटिव क्या था और जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसको उद्देश्य तक पहुंचा जाए और उससे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सब पर कार्रवाई हो। तो हम लोग बात कर रहे थे अमरदीप यादव जी से, जो हज़ारीबाग के उप मोर्चा के अध्यक्ष हैं और अभी वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और देख रहे हैं कि इस तरह से जो घटना हुई है। आपको बता दूं कि जो रात का वीडियो आया है, सीसीटीवी में कैद हुआ है, उसमें दिख रहा है कि एक युवक जो है रील बना रहा है एक व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति उसमें लगा रहा है। तो इस तरह की जो मानसिकता है, ऐसी मानसिकता चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी समाज से हो, ये नहीं होनी चाहिए। ये आपसी जो रंजिश है उसको दूर करके समाज में रहने की ज़रूरत है।